वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए भाई, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर को ना बहुत से कंफ्यूजन होते हैं बहुत टाइम, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि जहाँ पे जो है स्टूडेंट उलझ जाते हैं या फिर कैंडिडेट जो है वहां पे को उसको गलती करने की जहां ज्यादा संभावना होती है, वो ये वाला आपका पार्ट है। कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग ना हिंदी में इसके नाम है, लिख देता हूं, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय यानी पहले ही कर दिया गया जो हमारा खर्चा है, पूर्वदत्त व्यय, या फिर ये हिंदी में दो नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? हालांकि हम लोगों ने जब हमने करंट एसेट पढ़े थे तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, जब हमने क्या पढ़ा था? करंट एसेट पढ़ा था, एसेट्स। तो करंट एसेट के अंतर्गत हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने कंसीडर किया था, ये शॉर्ट में लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एसेट है। कौन किस टाइप का एसेट है? करंट एसेट है, ठीक है, लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, ये भी याद रखेंगे। तो हमारा जो है करंट एसेट है, तो करंट एसेट में हम लोगों ने जाना था, ये हमारा एज ए, हम इसे कैसे क्यों ट्रीट करते हैं? एज ए हम लोग एसेट ट्रीट करते हैं, इसके बारे में अभी बताऊंगा। पहले ये समझ लो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं किसे। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सर करके लिख रहा हूं ताकि आप सबके समझ में आ जाए। तो देखिए, तो मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा। देखिए, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट करंट ईयर में कर दिया जाता है, करंट ईयर में कर दिया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड तक इनका यूज नहीं हो पाता। चलिए, क्या लिखा मैंने? समझाइए तो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए, ये एक ऐसे, हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कर रहा हूं, ये इस प्रकार से, ये इंग्लिश हो रही है आप लोग की, ना हिंदी हो रही है ना इंग्लिश हो रही है, तो इसलिए आप लोग में भी आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी भाषा भी आप लोग समझते हैं, और लेकिन कुछ वर्ड होते हैं वो वर्डों को मैंने इंग्लिश में लिख दिया जो हिंदी में डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हम लोग क्या है? करंट ईयर में कर देते हैं, यानी चालू वर्ष में कर देते हैं। करंट ईयर का मतलब है चालू वर्ष में कर देते हैं, लेकिन अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है, ये अकाउंटिंग पीरियड तक, कहां तक? अकाउंटिंग पीरियड तक इनका यूज हम लोग नहीं हो पाता, यानी नहीं होता है, ठीक हो गया? नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है पूरा कर देते, ठीक है, नहीं हो पाता है। तो याद रखेंगे, ये एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने करंट ईयर में तो हमने कर दिए हैं, लेकिन जब तक हम लोग अकाउंटिंग पीरियड लास्ट के ईयर में करते हैं तब तक इनका यूज हमारा नहीं हो पाता, नहीं हुआ होता है। तो इस कारण इसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है, ये बीमा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं? एग्जांपल के तौर पे मैं अभी करवा भी दूंगा आप लोगों को, ये क्या क्या हो सकता है। देखिए, आप इसको, अगला क्वेश्चन था, हम इसे एसेट क्यों मानते हैं भाई? एसेट हम इसे क्यों कहते हैं? समझिए, एसेट हम इसे क्यों कहते हैं? एसेट हम इसे इसलिए कहते हैं, मैंने आप लोगों को जब हमारे एलिमेंट चल रहे थे 5 बेसिक एलिमेंट, तो हमने एसेट वाला पार्ट किया था, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो मैंने एसेट के संबंध में आप लोगों से एक ही बात कही थी, वो ये कही थी, वो सभी चीजें जो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, तो वो हमारी, मैंने बोला भी था, जिसमें हमारा कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब होता है वो ऑनर की हो, यानी उसमें हमारी ऑनरशिप हो। दूसरा, उससे हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, तो उसे हम एसेट कहते हैं। तो इससे हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने वाला है? सोचिए, ये एक्सपेंस के हमने पैसे पेमेंट पहले कर दिया है, लेकिन अब इसका यूज जो है हम लोग नेक्स्ट ईयर में करेंगे, यानी फ्यूचर में करेंगे। इस कारण इसे हम लोग एसेट मानते हैं। मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी यहां पर को मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फिर से आ गया आप लोग, कंट्रोल भी होगा इसमें साथ में प्लस में, ठीक है।
कंट्रोल हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, वो सभी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट यानी इसकी जर्नल एंट्री हमारा तो चल रही है, क्या जर्नल एंट्रीज चल रही है ना, तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लीजिए। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री देखिए हम लोगों ने दो बातें सीखी थी, क्या यहां लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने जाना था एसेट, क्योंकि इसमें एसेट इन्वॉल्व है तो एसेट को मैं फिर से याद करा देता हूं। एसेट देखिए जब भी हमारे एसेट बढ़ते हैं और जब भी हमारे एसेट कम होते हैं, तो रूल्स हम लोगों को सबको पता है। तो देखिए जब भी हमारे एसेट बढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट, और जब भी हमारे एसेट कम होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने सीखा था। और बात कर लेते हैं एक्सपेंस की भी। देखिए एक्सपेंस क्या होते हैं, दूसरा हमारा एक्सपेंस भी वर्ड है यहाँ पर, एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हम लोग, एक्सपेंस का भी ट्रीटमेंट क्या है, जब भी हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं और जब भी हमारे एक्सपेंस घटते हैं, तो जब भी बढ़ेंगे तो हम उसे क्या लिखते हैं, डेबिट, डेबिट करते हैं, और जब भी एक्सपेंस हमारे कम होंगे तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इन्हीं दोनों का यूज है हमारे इस एंट्री में, समझ लीजिएगा। अब देखिए भाई हमारी बात आई कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पड़ेगी। अभी मैंने बताया ये हमारी एसेट है। अब बताओ यहाँ पे एसेट बढ़ रही है कम हो रही है? यहाँ पे तो हमारी एसेट जो है बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अरे भाई हमने पेमेंट कर दिया है, वो एक ऐसे एसेट के रूप में है हमारे पास जिसे हम लोग फ्यूचर में उसका यूज करने वाले हैं, तो इस कारण ये हमारी एसेट बढ़ गई। जब एसेट बढ़ गई तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, इसकी एंट्री बन जाएगी क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। अब भाई टू किसको करेंगे, एक्सपेंस से तो हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपेंस का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस का हमारा रूल कहता है कि जब भी हमारे एक्सपेंस बढ़ जाए तो उसे डेबिट, और जब भी कम हो जाए तो क्रेडिट। अब फ्यूचर में जो हमारा एक्सपेंस होने वाला है वो हमने अभी कर दिया है, तो यानी कहीं ना कहीं हमने एक्सपेंस को कम कर दिया। इस कारण हम लोग यहाँ पर को टू एक्सपेंस अकाउंट, हमारा एक्सपेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो ये इसकी रही जनरल एंट्री, ठीक है। अच्छा, साथ ही में आप लोगों को इस जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसका मैं जो है एडजस्टमेंट कैसे होता है, यानी एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, इसके समायोजन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। अब इसके समायोजन की बात क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए अब हमने इस साल का जो है एक्सपेंस तो हमने कर दिया, इसको खर्चा भी हमने कर लिया एसेट के रूप में, लेकिन पूरे जब हम साल के लास्ट में हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो हमें ये कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका यूज हमने करा नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग इसका ट्रीटमेंट या फिर इसका एडजस्टमेंट, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं। देखिए इसका मैं एडजस्टमेंट यहां लिख देता हूं, एडजस्टमेंट। हालांकि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग अभी एंट्री पे ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट जब हमारे फाइनल अकाउंट बन रहे होंगे उस समय भी बताऊंगा आप लोगों को, जब फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाएंगे उस समय भी। अगर अभी आप लोगों के समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वाले पार्ट में ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा। हालांकि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मे भी आप लोगों के समझ में आएगा। देखिए इसका एडजस्टमेंट हमारे तीन जगह होता है। कहां कहां, सबसे पहले हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और तीसरी जगह हमारा होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। तो इन तीन जगह हमारा जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, इसमें दिखाते हैं। तो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहां दिखाते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाता है, नोट कर लीजिएगा। कहां कहां, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में। इसको हम लोग एडजस्ट करके दिखाते हैं कि भाई हमने खर्चा कर दिया है। तो अब क्या होगा, देखिए अब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट और बताया था, जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो वहां पर तो मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड। एक मिनट, हाँ चलिए सॉरी। देखिए जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वहां पर को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं, यूज करते हैं। और जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट में शामिल करते हैं। तो अब जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। इसलिए पीएनएल आज की डेट में हम लोग दोनों अकाउंट एक साथ ही बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए समझ लीजिए, जो हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है ना, देखिए इसको, जो हमारा ट्रेडिंग या पीएनएल हमारा है,
तो हम लोग यहाँ पे को जो भी एक्सपेंसेस होता है तो यहाँ पर को मैं लिख सकता हूँ एक बात, रिलेटेड एक्सपेंस से, एक्सपेंस से, रिलेटेड एक्सपेंस से हमने एक्सपेंस कर दिया ना तो माइनस करके दिखाते हैं, माइनस करके दिखाते हैं। अब भाई माइनस करके क्यों दिखाएंगे, इसको समझिए। जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सपोज कीजिए जो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसे हम लोग माइनस करके दिखाते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एसेट है, और एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं। ये आ रहा है आप लोगों के उसमें, एक मिनट में स्क्रीन में देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। चलिए, तो मैंने बात करी आप लोगों से, अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन कौन। एग्जांपल के तौर पे मैं इसे ले सकता हूं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसका एडजस्टमेंट समझ में आया, माइनस करके क्यों दिखाएंगे। सपोज करो, चलो मैं आपको बता देता हूं, एक यहां पर कोई एग्जांपल देखो। सपोज करो हमने सैलरी एडवांस में दे दी है, कितनी, मतलब 2 महीने की हमने एडवांस में सैलरी दे दी है। हमारे पूरे साल का हमने जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए का पेमेंट है। दो अगर मान लो कि हमने 2 महीने की जो है उसे सैलरी दे दी है, तो लेकिन अब वो एडवांस के रूप में दे दी है, तो उसको हम लोग जो टोटल अमाउंट जितना भी होगा, चलिए इस अमाउंट को छोड़िए, जितना भी अमाउंट होगा उससे हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि वो हमने पहले ही पे कर दिया है। तो इस कारण हम लोग इसे जो है, जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, चाहे वो सैलरी हो सकती है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए इसको, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल हमारा रेंट हो सकता है, रेंट हो सकता है। एग्जांपल हमारा इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस। एग्जांपल हमारा सैलरी हो सकता है, सैलरी। और रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, या इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट। तो ये कुछ भी हमारे एग्जांपल के तौर पे हमारे जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंतर्गत हमारा ये आता है। एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रिकैप करा देता हूं, बता देता हूं, फिर आप लोग इसको शॉर्ट नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट कीजिएगा। देखिए पूरे तरह हम कैसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये करंट एसेट के अंतर्गत हमें इसे एज ए हम लोग इसे करंट एसेट मानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है, ये एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने करंट ईयर में नहीं किए होते हैं, और नहीं किया होता है, लेकिन उसका अकाउंटिंग करंट ईयर में हमने कर दी होती, पेमेंट कर दी होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड तक जो है हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। दूसरा, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, इसकी जनरल एंट्री बनती है कि जो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, जो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो वो एक्सपेंसेस है, और उसे हम एसेट क्यों कहते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसकी जनरल एंट्री हमारी ये बन जाएगी क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ये क्यों हुआ मैंने बता दिया आप लोगों को। साथ ही इसका हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या मैंने बोला, इसके एडजस्टमेंट 3 जगह हो सकते हैं। कहाँ, ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग और पीएनएल में कोई से भी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, अगर ट्रेडिंग पीएनएल में कहीं से भी, अब एक ही जगह होगा, या ट्रेडिंग में होगा या पीएनएल में होगा। ऐसे कंफ्यूज ना करें कि ट्रेडिंग में भी हो रहा है और पीएनएल में भी हो, एक ही जगह होगा, या ट्रेडिंग में या पीएनएल, दोनों में से एक में से, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस एक ही होगा, या डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। अगर डायरेक्ट होगा तो सिर्फ पीएनएल में होगा, सिर्फ ट्रेडिंग में होगा, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल में होगा। तो रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, चाहे वो रेंट है या सैलरी है या इंश्योरेंस है, तो वहां पर को जो भी हमारा एसेट, जितने भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो वहां पर को जो हम उसे माइनस करके दिखा देंगे, और एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूं। अब थोड़ा सा इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए इसके एक दो एग्जांपल की मैं बात करूं,
मान लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हमारा पूर्वदत्त बीमा, ये दे रखा हमने 5,000 रुपए पेमेंट कर दी है, ठीक है, जो मतलब नेक्स्ट ईयर का है। तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं, जब हमने प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपए दे रखा है तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये होगी हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 टू हमारा, अब हम लोग कौन सा हमारा एक्सपेंस है, ये इंश्योरेंस है तो हमारा टू इंश्योरेंस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे कितने से 5,000 से। इस प्रकार से हमारी ये जनरल एंट्री होगी। एक और देख लेते हैं जनरल एंट्री, एक और है, आप लोगों को मे भी समझ में आएगा। प्रीपेड रेंट यानी पहले हमने पूर्वदत्त हमारा क्या है, हमने जो है रेंट दे दिया है, किराया दे दिया है, वो कितना दे दिया है, वो दे दिया है मान लीजिए 10,000 रुपए, ठीक है 10,000। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस देते हैं, आप लोगों से यहाँ पर को पूरी कहानी बना के देगा, समझिए कैसे, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कहानी बना के क्या देगा आप लोगों से कह देगा एक साल की प्रीमियम हमारी 12,000 रुपए, 1,000 रुपए महीने के हिसाब से सरल से तौर पे देख लेते हैं, और कहेगा कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो हमने जो है 12,000 रुपए जमा कर दिया है, ठीक है। अब प्रीमियम पहले बता देगा एक साल की, या मंथली प्रीमियम बता देगा हमें कैलकुलेट करके, मंथली 1,000 रुपए प्रीमियम है और हमने 12,000 रुपए डिपॉजिट कर 13,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया। तो जो हमें समझना पड़ेगा जब कभी इस प्रकार से भी करेगा, वैसे तो डायरेक्टली आती है एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, या इसमें ये होगा तो उसको किसको हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, ये तो पूछेगा। लेकिन कभी सपोज कीजिए कह देगा कि मंथली हमारा इंश्योरेंस 1,000 है, लेकिन जो हमने डिपॉजिट कर दिया 13,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो आप लोग वो प्रीपेड की ही जनरल एंट्री पूछेगा, तो वहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 1,000 तो हमारा क्या जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट 1,000। तो क्योंकि 12,000 रुपए तो हमारा उसी साल का है और 1,000 रुपए हमारा नेक्स्ट ईयर का हो गया। तो इस प्रकार से अब प्रीपेड रेंट जो होगा, रेंट की भी कहानी ऐसी होगी, सपोज कीजिए 5,000 रुपए हमारा रेंट है, ठीक है, 5,000 रुपए हमारा रेंट है, तो पूरे 12 महीने का कितना, एक साल का कितना हो जाता है, 60,000 रुपए हो जाता है, लेकिन वो कहेगा 70,000 जो है हमें एडवांस में हमने पे कर दिया है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 10,000 हमारा जो है एडिशनल हमारा प्रीपेड रेंट अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई एंट्री क्या होने वाली है, यहाँ पर कोई इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू रेंट अकाउंट कितना 10,000। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये जनरल एंट्री, दो सरल सी जनरल एंट्री है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। चलिए बाकी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।